हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस मूवी के पहले पार्ट को देख लिया है वो इस पार्ट को देख सकते हैं, और जिन दोस्तों ने अभी पहले पार्ट को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में हमने इस मूवी के पहले पार्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर पहले उस पार्ट को देख लीजिए, वरना आपको इस पार्ट की कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह विच ने राजकुमार को अपने टावर से नीचे उतरते देखा, यानी उसने रुपंजल को राजकुमार के साथ देखा। इस बात पर विच को गुस्सा आ गया और उसने रुपंजल के बाल काट दिए। अब यहाँ से कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीन उस छोटे लड़की की तरफ मुड़ता है। वो उस लड़की के पास पहुँच जाता है जिसने बेकर को लाल केप दिया। वो लड़का उससे कहता है कि मेरे बैग में एक बहुत बड़ा सोने का अंडा है। वो लड़की को वो अंडा भी दिखाता है और उससे कहता है कि मैं ये जायंट्स के शहर से चुरा कर लाया हूँ। लड़की को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो लड़का उससे कहता है कि मैं फिर से उस शहर में जाऊंगा और दूसरी चीज चुरा कर लाऊंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद वो उसी पेड़ के सहारे जायंट्स के शहर में चला जाता है और वहाँ से एक सोने का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले आता है, लेकिन उसे चुराते समय एक जायंट उसके पीछे पड़ जाता है और धरती पर आने लगता है। इसलिए वो छोटा लड़का जल्दी से अपने घर के पास आता है और एक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है, जिस वजह से वो जायंट नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ सीन सिंड्रेला की तरफ मुड़ता है, जो तीसरी बार भी राजकुमार के जश्न से भागकर जा रही थी, लेकिन राजकुमार ने अब की बार सीढ़ियों पर एक चिपकने वाला पदार्थ डाला था, जिस वजह से सिंड्रेला उस पर चिपक जाती है। सिंड्रेला अपने सैंडल निकालकर साइड में आ जाती है और राजकुमार से कहती है कि मैं इसलिए यहाँ से भाग जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब आपको मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो आप मुझे छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप सच में मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं अपना एक सैंडल यहीं पर छोड़ कर जाऊंगी। उस सैंडल के सहारे आप मुझे ढूंढकर मेरे पास आ सकते हैं और उसके बाद हम दोनों साथ रह सकते हैं। इसके बाद सिंड्रेला अपना एक सैंडल उसी चिपकने वाले पदार्थ पर छोड़ देती है और दूसरा सैंडल लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जंगल में भागते भागते वो फिर से बेकर की पत्नी के पास पहुँच जाती है। बेकर की पत्नी उसे रोक लेती है और उससे वो सैंडल देने के लिए कहती है। हालांकि सिंड्रेला ने एक ही सैंडल पहनी हुई थी। वो सिंड्रेला को उसके बदले मैजिक बीन देती है, लेकिन सिंड्रेला उस मैजिक बीन को फेंक देती है। इसके बाद बेकर की बीवी सिंड्रेला को अपने सैंडल्स देती है और उसके बदले उससे गोल्डन सैंडल ले लेती है। सिंड्रेला अपने गांव में पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमार उसे ढूंढते ढूंढते उसके गांव में आ जाता है। उसके हाथ में वही सोने का सैंडल होता है। राजकुमार गांव में मौजूद सभी लड़कियों को वो सैंडल पहनाता है ताकि वो ये देख सके कि किसके पैरों में ये सैंडल फिट आता है और कौन सिंड्रेला है। सिंड्रेला की माँ वो सैंडल अपनी बेटी को पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो सैंडल उसे फिट नहीं आती तो वो अपनी बेटी के पैर का अंगूठा काट देती है ताकि वो सैंडल उसे फिट आए। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी बाहर जाती है तो राजकुमार को पता चल जाता है कि ये लड़की सिंड्रेला नहीं है, और तभी वहाँ पर सिंड्रेला आ जाती है। राजकुमार सिंड्रेला को देखकर पहचान जाता है। वो उसे सैंडल पहनाता है और वो सैंडल सिंड्रेला को फिट आ जाता है और राजकुमार को पता चल जाता है कि यही लड़की सिंड्रेला है। इसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को लेकर अपने राजमहल में चला जाता है। वहीं दूसरा राजकुमार अभी भी जंगल में घूम रहा था। उस जादूगरनी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसे जंगल में एक जगह पर रपुंजल मिल जाती है। रपुंजल उसे पहचान लेती है, लेकिन वो देखती है कि राजकुमार अंधा हो चुका है, इसलिए वो उसे गले लगाती है और अपने आंसू उसकी आंख में डालती है, जिस वजह से राजकुमार की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब बेकर तीन चीजों को लेकर जंगल में चल रहा था, तभी उसके पास उसकी बीवी आती है और उसे बताती है कि मुझे सोने से ज्यादा चमकता हुआ सैंडल मिल गया है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जो उनसे कहती है कि ये वो गाय नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। बेकर चुड़ैल से कहता है कि इससे पहले मैंने एक गाय खरीदी थी, लेकिन वो मर गई। चुड़ैल कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे जिंदा कर दूंगी, बस मुझे उसके पास ले चलो। वो तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बेकर ने गाय को दफनाया था। चुड़ैल उस गाय को एक झटके में अपने जादू से जिंदा कर देती है। वहाँ पर वो छोटा लड़का और उसकी माँ भी होती है। चुड़ैल वो चारों चीजें गाय को खिला देती है, लेकिन उन्हें खाने के बाद भी गाय दूध नहीं देती। चुड़ैल बेकर से पूछती है कि तुम ये बाल कहाँ से लाए,
तभी बेकर की बीवी उसे बताती है कि ये रपुंजल के बाल हैं। चुड़ैल कहती है कि रपुंजल के बालों को मैं टच कर चुकी हूँ, इसलिए रपुंजल के बाल इसमें असर नहीं करेंगे, तुम्हें किसी और के येलो बाल लाने होंगे। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का आता है जिसके हाथ में एक कॉर्न होता है, उस पर भी येलो बाल होते हैं। वो वही बाल गाय को खिलाने की बात करता है। इसके लिए चुड़ैल भी तैयार हो जाती है और वो बाल खिलाते ही गाय दूध देना शुरू करती है। चुड़ैल उस दूध को पी लेती है और उस दूध को पीने के बाद वो कुछ ही देर में फिर से खूबसूरत बन जाती है। उसका श्राप उस पर से हट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बेकर की बीवी भी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके पेट में बच्चा आ जाता है। यहाँ सीन राजकुमार के महल की तरफ मुड़ता है जहाँ पर दोनों राजकुमार रपुंजल और सिंड्रेला से शादी करने वाले। वहीं पर हम देखते हैं कि बेकर की बीवी बच्चे को जन्म दे चुकी है। जैसे ही शादी शुरू होती है तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है और लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। राजकुमार सभी लोगों से कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो सभी लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है। और यहाँ सीन जंगल की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि जंगल को किसी ने बर्बाद कर दिया है। वहाँ के बहुत सारे पेड़ किसी ने उखाड़ कर फेंक दिए हैं। बेकर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर घर की तरफ जा रहा था, तभी जंगल में उसे वही लड़की मिलती है जो रास्ता भटक चुकी थी। वो उसे बताती है कि जंगल के सभी रास्ते किसी ने तबाह कर दिए हैं। वो उस लड़की को लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। अचानक से जमीन फिर से कांपने लगती है और वो सभी देखते हैं कि उनकी तरफ एक जायंट लेडी आ रही है। वो लेडी उसी बच्चे की तलाश में थी जिसकी वजह से उसका पति मारा गया था, जिसने उस पेड़ को काटा था। वो इन सभी से उस बच्चे को उसके पास लाने के लिए कहती है। विच उससे कहती है कि वो थोड़ी देर में उस बच्चे को उसके पास ले आएगी। ये बात सुनकर वो बड़ी औरत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो विच सभी लोगों से उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहती है। हालांकि कोई भी उस बच्चे को उस औरत को सौंपने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चुड़ैल उनसे कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो बड़ी औरत हमें मार देगी। बच्चे को ढूंढते ढूंढते बेकर सिंड्रेला के पास पहुँच जाता है जो जंगल में एक जगह पर उदास बैठी होती है। बेकर सिंड्रेला से कहता है कि आपको इस वक्त राजकुमार के साथ होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? तभी सिंड्रेला उसे बताती है कि राजकुमार के और भी औरतों के साथ गलत संबंध थे, इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गई। यहाँ सीन बेकर की पत्नी की तरफ मुड़ता है जो जंगल में उस बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी औरत आ जाती है और बेकर की पत्नी फिसलकर खाई में गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद वो छोटा बच्चा बेकर के पास आता है, उसके हाथ में बेकर की बीवी का मफलर होता है। उस मफलर को देखकर बेकर उससे पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है? तभी वो बच्चा उसे बताता है कि वो खाई में गिरी हुई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। ये खबर सुनकर बेकर को बहुत दुख होता है। वो इसके लिए उसी बच्चे पर इल्जाम डालता है कि वही उन जायंट्स के शहर में गया था। धीरे धीरे वो सभी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो विच आती है जो उन सभी को बताती है कि इस सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ और इसके लिए सिर्फ मुझे सजा मिलनी चाहिए। वो अपनी माँ से उसे सजा देने के लिए प्रार्थना करती है और थोड़ी ही देर में उसकी माँ उसे सजा देती है। इसके बाद वो टार में बदल जाती है। उस टार के गड्ढे को देखकर बेकर के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे पता था कि अगर वो बड़ी औरत जिंदा रही तो वो उनकी पूरी बस्ती को तबाह कर देगी, इसलिए वो उस बड़ी औरत को उस टार के गड्ढे में गिराने की बात करता है। जिस लड़के को वो औरत ढूंढ रही थी वो उसे एक पेड़ पर चढ़ा देता है और उसकी मदद से उस जायंट औरत को यहाँ पर बुलाता है। वो जायंट औरत उस लड़के को पकड़ने ही वाली थी कि तभी वो उस टार के गड्ढे में कदम रखती है। बेकर और वो लड़का उस पर पत्थर मारते हैं, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से वो मारी जाती है। ये देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद बेकर डिसाइड करता है कि वो इन सभी को अपने घर में रखेगा, यानी वो सब अब साथ रहने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।